सबसे पहले बात जो है वो उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 10वां दिन है और आज से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जो है भी वो शुरू हो सकता है और जिसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और चलिए आपको एक एक तस्वीरें ये समझाते हैं। आप देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो आज सुबह टनल के अंदर की तस्वीर सामने आई है, जिसमें सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, सकुशल है। और दूसरी तस्वीर वो भी देखिए कि मजदूरों के लिए खाना बनाया जा रहा है और इस बोतल में खिचड़ी जो है वो पैक किया जा रहा है ताकि उन मजदूरों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन खबर ये भी बीच में आई है कि जो खिचड़ी के बोतल हैं वो उस पाइप से भेजे जा रहे थे जिस पाइप से खाना, पानी और ऑक्सीजन दिया जा रहा था, लेकिन उसमें मिट्टी जमा होने की वजह से वो खिचड़ी का बोतल जो है वो उन मजदूरों तक नहीं पहुंच पाया। और तीसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जब ये मजदूर परिजनों से बातचीत कर रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर है। तो टनल के अंदर की तस्वीरें भी जो है वो सामने आई हैं और टनल के लिए जो शुभ मंगल है वो देखा जा सकता है, जो आज तस्वीर टनल के अंदर से आई है। तो उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का 10वां दिन है। आज से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो सकता है और जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बोरिंग के लिए अप्रोच भी तैयार किया जा रहा है और अप्रोच तैयार होने के बाद बोरिंग जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आपको बताते चले, 41 जिंदगियों को बचाने के लिए 5 प्लान पर काम किया जा रहा है और मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए अब 5 तरह के प्लान पर काम हो रहा है, जो कि आगे बढ़ रहा है। और अपडेट दे दे आपको उत्तरकाशी से जो खबर मिल रही है, जहां पर टनल के एंड पॉइंट बड़कोट की तरफ से चल रहे टनल खुदाई के काम को रोका गया है। टीएचडीसी ने माइक्रो टनलिंग के काम को रोक दिया है। बताया जा रहा है आज सुबह ब्लास्ट करते ही टनल में हुआ है लूज फॉल और वहीं कल देर शाम से टीएचडीसी ने काम शुरू किया था और टीएचडीसी को 483 मीटर हिस्से में टनल बनानी है। उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के लिए आज का दिन मंगल लेकर आया है। आप देख सकते हैं 10 दिन से फंसे मजदूरों की जो पहली तस्वीर है वो अब सामने आ गई है। प्रशासन की ओर से आज पहली बार मजदूरों को खाना खिलाया गया है, बोतल के जरिए मजदूरों को खिचड़ी खिलाई गई है। तीसरी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें ये देखिए तस्वीरें जो हैं, परिजनों ने टनल में फंसे मजदूरों से बातचीत भी की है। लेकिन ये तस्वीर पहले आप देखिए जरा, ये तस्वीर सुबह 3:55 की बताई जा रही है, जब टनल के अंदर लाइफ सपोर्ट के जरिए ये तस्वीर टनल के अंदर से सामने आई है, जहां पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि इन तस्वीरों को देखकर ये राहत जरूर मिल रही है कि सभी मजदूर जो हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इनके परिवारजनों की भी अगर बात की जाए तो उनके लिए भी राहत भरी तस्वीर सामने आई है, क्योंकि लगातार परिजनों को इस बात का इंतजार कि आखिरकार टनल के अंदर क्या स्थिति है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब ये मजदूर अपने परिजनों से बातचीत कर रहे थे वो भी तस्वीर जो है वो सामने आई है। और देखिए मजदूरों से बातचीत और जो थोड़ी बहुत मजदूरों को दिक्कत हो रही है उसके लिए उनको दवाइयां भी भेजी गई। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। टनल के अंदर मजदूरों की जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो सामने आई है। तस्वीर में तमाम मजदूर खड़े दिखाई दे रहे हैं। 10 दिन से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। कल लाइन पाइप के जरिए ही एंडोस्कोपिक कैमरा भेजा गया। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा है। कैमरे को पास से धीरे-धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग को देखेंगे सर, आगे करना है सर, केबिल आगे कीजिए, आपके केजी केबिल को। हाँ सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे, सभी को जितने भाइयों अंदर है सभी को दिखाएं। कैमरा धीरे-धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। सब आवाज आ रही है। आप ठीक हो?
हाँ ठीक है कैमरा ऊपर सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा अगले कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सभा आ गया। ठीक है हम लोग को दिखाएंगे सर आगे आगे करना है सर आगे कीजिए आपके केजी केबल को। वहीं टनल में फंसे मजदूरों से परिवार वालों ने बात की है। मजदूरों के परिजनों ने प्रशासन की ओर चल रही कार्रवाई के बारे में बताया भी है। ठीक है सर गया ओ अच्छा 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 चलो नहीं तो ठीक है साढ़े तो अंजमों करना प्रोग्रेस ठीक है ना लतार खन की पाइप को आधार था हाँ लतार खन के पाइप को आधार था जब पहिल जो कमी चलाव ना खन के अदा थोड़ा कटिंग पाइप को आधार था हाँ बा नोडे खन की फेस खन के हाँ फेस खो के बा कोई दिक्कत बना नोडे कंपनी हो से नुको एंते ये वाला पर्यटन विभाग वाला खूब को ध्यान का लिया हाँ उन्हें लगे तो कोई दिक्कत तो बांकना हाँ उन्हें घोटाले चलाव कन गया तो बांग घटा करना चुदा नोडे वोडे व्यवस्था ठीक को एम को लिया चेतान रे होटल करना आर हाँ अच्छा ठीक हाँ 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 अच्छा बा ठीक है अरे जो चीज ठीक है उन्हें मितावा गया कोई बात बात करना जाना ये कोई हाँ सोनिया हाँ 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 मिना जो तो हर उनका ये करना बोला जो ना बात वाले बात करते हैं तो हाँ कैसे है अंदर में तो बोला हाँ अंदर में हम लोग ठीक है तो हम ही लोग के बारे में पूछे आप ही लोग कैसे है तो बोल दिया हम लोग भी ठीक है तो ये खाना के बारे में पूछे तो हाँ हम लोग खाना रस खा रही है ये सब करके बताई और जो मुड़ी सब खाई थी वही सब बताई चलते हैं जल्दी निकल जाएगा खाना पीना चल रहा है अंदर भेजा जा रहा है अभी आप रहे आप ठीक हो हाँ ठीक है कैमरा ऊपर सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। हाँ हो रहा अगले कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सभा आ गया। ठीक है हम लोग को दिखाएंगे सर आगे करना है सर आगे कीजिए आपके केजी केबल को। हाँ होगा सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दें, सभी को जितने भाजपा अंदर है सभी को दिखाएं। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ काफी लोग सभा आवाज आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उम्मीद जताई है कि टनल में फंसे मजदूर जल्द बाहर आ जाएंगे। सीएम धामी ने बताया कि आज ही पीएम मोदी को रेस्क्यू अभियान की पूरी जानकारी दी गई है। टनल में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और जल्द ही उन्हें निकाल लिया जाएगा। निश्चित रूप से सभी एजेंसियां और सभी जो इंजीनियर टेक्नीशियन विशेषज्ञ इस काम में लगे हैं उनकी मेहनत और परिश्रम से 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आएँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज़ उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज़ उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर संभव वहाँ से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियाँ लगी हैं और जो बेहतर तालमेल हो सकता है वो सब हो रहा है।
हमने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सारी जानकारी दी है। जिस प्रकार से वीडियो आया है और सभी श्रमिक भाई कुशल हैं, हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सब बाहर आएंगे और उसके लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों के लिए गोप्रो कैमरा भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। अब 6 इंच पाइप के जरिए गोप्रो कैमरा भेजा जाएगा, जिससे ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड किया जाएगा। इस कैमरे के जरिए फंसे श्रमिकों से बाहर उनके परिजनों से बात कराई जाएगी। ऑपरेशन साइट पर तेजी के साथ काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के 10वें दिन भी एक बार फिर से अमेरिकन ऑगर मशीन एक्टिवेट कर दी गई है। तो एक बार फिर से आपको बताते चलें कि पहले 22 मीटर तक पाइप डाले जा चुके हैं और उसके बाद बताया जा रहा है कि एक बार फिर से अमेरिकन ऑगर मशीन एक्टिवेट कर दी गई है। यानी कि किस तरीके से काम किया जा रहा है टनल के अंदर, ताकि उन मजदूरों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात और हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइएगा अभी क्या अपडेट है आपके पास? बताया जा रहा है कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उसे भी एक्टिवेट कर दिया गया है। काम जो है वो युद्ध स्तर पर देखा जा रहा है। क्योंकि अमेरिकन ऑगर मशीन पहले 900 मीटर व्यास के जो पाइप थे उनको इंसर्ट कर चुका था 22 मीटर तक। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब ऑगर मशीन को एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया गया है और अब उसमें 900 की बजाय 800 मिलीमीटर व्यास के पाइप डाले जा रहे हैं, जो MS स्टील पाइप जिनको कहते हैं। इनको एक साथ वेल्ड करने की अभी प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि 22 मीटर में आप मान सकते हैं कि 4 पाइप डाले गए थे। एक पाइप की जो लेंथ है वो 6 मीटर के आसपास है। इन 800 मिलीमीटर व्यास के इन पाइपों को आपस में वेल्ड किया जा रहा है और फिर जो पहले 900 के पाइप जो इंसर्ट किए गए थे 22 मीटर तक, उन्हीं के अंदर इन पाइप को इंसर्ट किया जाएगा। ये बड़ा अचीवमेंट है। ऑगर मशीन अगर फिर से शुरू हुई है, उम्मीद की जा सकती है कि अगर ऑगर मशीन के आगे फिर कोई बड़ा व्यवधान नहीं आया, हार्ड रॉक नहीं आई या कोई मशीनरी जो उस मलबे में दबी हुई है वो मशीनरी अगर नहीं टकराती है, तो हम 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ये पूरा जो ऑपरेशन है वो अपने अंजाम को पहुंच सकता है। हमारे हाथ कुछ न कुछ अचीवमेंट लग सकती है। इसके साथ ही आज ONGC ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी है प्रशासन को, क्योंकि ONGC को बड़कोट साइड से जो इसका टेल पॉइंट है वहां से 24 इंच की एक वर्टिकल ड्रिलिंग करनी है। ONGC ने कल इसका सर्वे किया था और आज ये सर्वे रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। अब इसके बाद BRO ने वहां पर रोड बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सिलक्यारा साइट पर यानी कि इसी साइट पर जो 6 इंच की वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है उसकी भी लगभग तैयारियां हो चुकी हैं और बड़कोट साइड से TSDC ने जो टनल का जो वहां पर माइक्रो टनलिंग का काम कर रही थी, सुबह कुछ देर के लिए इसको रोका था, क्योंकि ब्लास्ट के बाद कुछ वेट करना पड़ता है, तो 1 से 2 घंटे तक इसका इंतजार किया गया। अब फिर से बड़कोट इंड पर भी जो माइक्रो टनलिंग का काम था वो शुरू हो चुका है। अभी तक 6.5 मीटर की 2 मीटर व्यास की 6.5 मीटर लंबी टनल वहां पर TSDC भी खोद चुका है। तो इस आज का जो ऑपरेशन है उस पर सभी एजेंसियां अपने अपने लेवल पर काम पर लगी हुई हैं। उधर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर कुछ बड़ी मशीनें पहुंची हैं जिनको अब उत्तरकाशी के लिए रवाना किया गया है। नासिक से शाम को एक और मशीन जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरेगी, जो यहां पर करीब वर्टिकल बोरिंग करेगी, जो करीब 170 मीटर के आसपास जो माफ कीजिएगा हॉरिजेंटल जो बोरिंग यहां पर होनी है उसका काम ये मशीन करेगी। तो सभी ओर से पूरी तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। अब से कुछ देर बाद आज के दिन की 10वें दिन की क्या क्या अचीवमेंट्स रही उसकी अभी ब्रीफिंग होने वाली है। सुबह जो पाइप से जो खाना डालने की बात हुई थी, पहले खिचड़ी भरी जो बोतल थी प्लास्टिक की, उनमें खिचड़ी यहाँ से बेची गई थी, लेकिन पाइप के अंदर मलबा होने के कारण जो बोतलें थी वो उसमें अटक गई, लिहाजा वो ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं हो पाया। उसकी जगह फिर चने भिगोकर जो है श्रमिकों को डाले गए। अभी उस पाइप को, ताकि वो स्मूथ उसके अंदर कोई दिक्कत ना आए, उस पाइप को साफ करने की प्रक्रिया जारी है। उसके अंदर जो मलबा जमा हो गया था बोरिंग के कारण उसको हटाया जा रहा है। उसके बाद जो हैवी फूड मटेरियल है वो भी उससे भेजा जा सकेगा। जी चांदनी। बिल्कुल सुनील, आप बने रहिए, नजर बनाए रखिए और सत्येंद्र भी हमारे साथ है। सत्येंद्र, जरा जो वर्टिकल बोरिंग का काम शुरू होने वाला था उसको लेकर अभी क्या अपडेट है?
बिल्कुल चांदनी, मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखाता हूं क्योंकि अभी हम टनल के उसी साइड पे हैं जहां ये वर्टिकल टनल की वर्टिकल जो ड्रिलिंग की बात चल रही है। बीआरओ ने जो सड़क है वो पूरी बना दी है। वहां पे जो एक प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा चुका है। अभी हमारे साथी सुनील बता रहे थे कि 6 इंच की जो वर्टिकल जो बोरिंग होनी है, यानी कि जो अभी जो मशीनें वहाँ पे पहुँची हैं वो 6 इंच की वर्टिकल जो बोरिंग होनी है, उस पर कुछ ही देर बाद उम्मीदें लगाई जा रही है कि कुछ ही देर बाद काम शुरू होगा। और जो बड़ी जो 1.2 डायमीटर की जो वर्टिकल जो ड्रिलिंग होनी है उसके लिए जो मशीनें हैं वो आज शाम तक जॉलीग्राउंड एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। और उम्मीदें ये जताई जा रही है कल या परसों तक वो मशीनें भी यहाँ पे उपलब्ध होंगी। और उसके बाद करीब जो अधिकारियों ने हम अभी जानकारी दी, उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 दिन और लगेंगे और 2 दिन के अंदर जब वर्टिकल वो ड्रिलिंग करेंगे तो वो 1.2 डायमीटर का पूरा एक स्पेस बना के वो जो यहाँ पे अंदर जो फंसे 41 जिंदगियाँ हैं उन तक पहुँचेंगे। यानी कि अब जो ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर है। भले ही एक छोटी सी उम्मीद, कल जो 6 इंच का जो पाइप अंदर गया है उस उम्मीद, वो बड़ी एक उम्मीद की कारण रही है, लेकिन अभी भी जो कर्मी के अंदर फंसे हैं उन तक पहुंचना किसी बड़े युद्ध से कम नहीं है। उसका पूरा यहाँ पे जितनी भी एजेंसियां हैं, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हर एजेंसी हर प्रकार से उन तक पहुंचने का एक युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, लगातार तस्वीरें जो है अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और आप नज़र बनाए रखिएगा क्योंकि आगे भी अपडेट आपसे लेंगे क्योंकि किस तरीके से आगे काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जहां पर 12 नवंबर से 41 मजदूरों की सांसें अटकी हुई हैं। वहीं इस हादसे ने टनल से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, पानी छोड़ेंगे कंप्रेसर से नीचे हट जाए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल पर दुनिया की नजरें टिकी हैं, जहां 12 नवंबर से 41 मजदूरों की सांसें अटकी हैं। जिस टनल से मजदूरों को जिंदा निकालने की जद्दोजहद चल रही है। टनल बनाने का मकसद यमुनोत्री धाम की दूरी कम करना है, लेकिन इस हादसे ने टनल से जुड़े कई प्रोजेक्ट के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑल वेदर रोड की सिलक्यारा टनल की बात करें तो 4.5 किलोमीटर की इस टनल से यमुनोत्री धाम की दूरी 26 किलोमीटर कम होगी। इसी तरह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की लंबाई 125 किलोमीटर है, जिसमें 105 किलोमीटर रेल लाइन टनल के अंदर से गुजरेगी। 17 अलग अलग टनल से होकर रेल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग पहुंचेगी। इस प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है। ऐसा ही प्लान मसूरी में टनल बनाने का है। जाम से छुटकारा दिलाने के लिए बनने वाली ये टनल 4 किलोमीटर की होगी, जिसमें 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं देहरादून और टिहरी के बीच भी टनल बनाने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट में 4 से 5 टनल बनेगी, जिनकी लंबाई करीब 20 किलोमीटर होगी। तो देहरादून और टिहरी की दूरी 100 किलोमीटर से घटकर करीब 40 किलोमीटर रह जाएगी। पर सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड की पहाड़ियाँ टनल जैसे प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षित है? रिटायर्ड फॉरेस्ट चीफ और जियोलॉजी एक्सपर्ट श्रीकांत चंदोला की माने तो उत्तराखंड के नए और कमजोर पहाड़ों में ऐसे प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए, और बहुत जरूरी हो तो फिर यूरोप की तरह हाई क्वालिटी का काम होना चाहिए। आप ये समझिए ये वीकनेस का जोन है। 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब लगभग 47.5 मिलियन ईयर्स अगो, तब इसका ये अपलिफ्ट शुरू हुआ था। तो ये बड़ा वीकनेस का जोन है। तो ये इशू तो हमेशा रहेगा ही कि हमको अवॉइड करना चाहिए, मैं समझता हूँ डेफिनेटली, अनलेस इट इज एक्सट्रीमली अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल। लेकिन अगर करना ही है तब फिर हमें हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स अपनाने चाहिए। उत्तराखंड में बड़े टनल से जुड़े प्रोजेक्ट सफर को आसान बनाने के लिए है, लेकिन सिलक्यारा के हादसे ने सरकार और शासन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी इंदु कुमार पांडे के मुताबिक एक घटना के बाद बड़े टनल प्रोजेक्ट बंद कर देना ऑप्शन नहीं है। जरूरी है कि कोई भी काम कमजोर पहाड़ों में शुरू करने से पहले एक्सपर्ट की राय ली जाए, और बड़े प्रोजेक्ट में टनल बनाने का काम बड़ी प्लानिंग के साथ सोच समझ कर होना चाहिए। दुर्भाग्य से नीजर्क रिएक्शन होता है। कभी कोई दुर्घटना होती है तो सडनली ये होता है कि ये सब चीज़ बंद कर दो। वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमको ये देखना पड़ेगा, उसमें गहनता से जाना पड़ेगा, गंभीरता से जाना पड़ेगा, गहराई से जाना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी कि किस कारणों से कोई चीज़ हुई है और कैसे उन कारणों का निराकरण किया जा सकता है। अगर सिलक्यारा टनल को बनाने में लापरवाही हुई
ये साबित हो चुका है और तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। ऐसे में उत्तराखंड के कमजोर पहाड़ों में टनल प्रोजेक्ट बनाने से पहले जरूरी है कि सिलक्यारा टनल की इस घटना से सबक सीखा जाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।